Welcome you all to today's science class. We have already discussed chapter 1, that is growing new plants. So today we will be discussing about the question and answers, your exercise part, okay? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक एक्सप्लेन किया है. मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको समझाऊँगी. बाकी जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेते हैं. पहले है all seeds do not grow into new plants. Explain. We know seeds are found within fruits and fruits are formed from flowers. ये हमने आपको पहले समझाया था ना स्टूडेंट्स कि फ्लावर्स से फ्रूट्स होता है और फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाया जाता है. Most flowering plants grow from seeds. A plant produces many seeds, but all the seeds do not grow into plants. सारे सीड्स का प्लांट्स में ग्रो करते हैं? नहीं. कुछ को एनिमल्स खा जाते हैं, कुछ को बर्ड्स, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट, रेन एट्सेट्रा. जिनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, एयर नहीं मिलता ग्रो करने के लिए, वो मर जाते हैं. तो कुछ ही रह जाते हैं विच विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज जर्मिनेशन? नेम द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. Germination is the process by which a plant grows from seed. एक seed से plant तक जो process है grow करने का, उसे कहते हैं germination. The right conditions for the seed to grow into a new plant are sufficient water, light, warmth and air. तो क्या क्या मेन चाहिए होता है एक seed से plant तक grow करने के लिए? Sufficient water, light, warmth और air. The seed grows into a baby plant or a seedling if all these conditions are fulfilled. ठीक है? Question number 5. Name the plants that can be grown from stem part. Stem से कौन कौन सा ग्रो करता है? मतलब vegetative propagation, potato, ginger, onion, colocasia, garlic, etc. Question number 6. How are animals helpful in the dispersal of seeds? Seeds जो disperse होते हैं by animals, वो कैसे? मैंने आपको समझाया था, याद है स्टूडेंट्स? देखो और एक बार देख लेते हैं. Some plants have juicy fruits that animals and birds eat. The seeds of these fruits pass through the gut of animals and are released at different places because these seeds cannot be digested. कुछ seeds होते हैं, कुछ fruits होते हैं जिनका seeds digestible नहीं होता, जैसे कि guava, tomato, mango, berry type fruits जो भी होते हैं वो जूसी होते हैं और उनका जो सीड्स होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता. तो वो क्या करते हैं? डिफिकेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जो कि एक तरफ से और एक तरफ दूसरे तरफ कहीं और जाके वो डिस्पर्स हो जाता है. Fruits of some plants such as tiger's claws and xanthium have hook-like structures, velcro. These hooks stick to the fur of animals. वो उनके बदन पर लग जाता है और clothes of human beings and carry seeds with them. Thus, animals are helpful in seed dispersal. ठीक है? Next question. Name different steps of agriculture. कैसे soil preparation से लेकर एक plant को उगना है, वो पूरा process जो agriculture कहते हैं वो explain करना है इसमें. ठीक है? पहले क्या था? Soil preparation. उसमें the soil is plowed, leveled and manured before sowing the seeds. बीज डालने से पहले क्या करना है? प्लाउइंग करना है, लेवलिंग करना है, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालना है. ये आएगा सॉइल प्रिपरेशन में. नेक्स्ट है सोइंग, बीज लगाना. सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी आर सोड और डिस्पर्स्ड इन द सॉइल. मैन्योरिंग, द न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू द सीड्स एट रेगुलर इंटरवल्स. मैन्योर इज द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, जो एनिमल सड़ जाते हैं, एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है वो सब कुछ मिलाकर ना मैन्योर होता है. ठीक है? वो एक डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैन्योर. तो मैन्योरिंग किया जाता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट. फिर है इरिगेशन. द वाटर इज प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स. टाइम पे टाइम पर पानी दिया जाता है. वीडिंग, weeds or unwanted plants are removed using weedicides or remove them manually. हाथ से, मतलब जो एक्स्ट्रा, जो हम सपोज आलू का पेड़ लगा रहे हैं या फिर सपोज हम रोज प्लांट लगा रहे हैं, हम जो प्लांट लगा रहे हैं उसके अलावा आजू बाजू जो भी हमें एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है
वो हम हटा देंगे। अनवांटेड प्लांट्स जो हमें, जिसका खेती हमें नहीं करना है, वो हम हटा देंगे, आइदर हाथ से या फिर वीडीसाइड्स यूज करेंगे टू रिमूव देम। क्योंकि अगर वो वहाँ पे रह जाए, इट विल टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स दैट यू आर ग्रोइंग। तो जो तुम ग्रो कर रहे हो उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ये वीड्स ले जाएंगे। तो इसीलिए हमें वीड्स को काट फेंकना है, ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग। आफ्टर द क्रॉप इज फुल्ली ग्रोन, इट इज कट एंड गैदर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। क्रॉप जब फुली ग्रो कर जाता है, पक जाता है, वो काट कर इकट्ठा किया जाता है। देन स्टोरेज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, अच्छा वो हो गया। फिर द हार्वेस्टेड क्रॉप इज देन स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज और मार्केटिंग। थ्रेशिंग था एक बीच में, याद है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में वो हमने का एग्जाम्पल दिया था पैडी फील्ड का। जब वो पक जाता है उसको पहले इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है, फिर वो उसको धूप में रखा जाता है, फिर सूख जाने पर वो लूज होता है ग्रेन्स उसके साथ, उसको झाड़ना होता है, तब जाके ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। नाउ दैट ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज और मार्केटिंग, बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। नाउ इट इज योर होमवर्क सेक्शन. Answer the questions that are in your textbook based on the chapter that I have explained. Okay, page number 247 का question number 1 and 2 will be your homework. Page number 248 का think and answer, उस part में question number 1, 2 and 3 you have to do in your homework. And page number 249 का think beyond का 1 and 2. ठीक है, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे, आप उसके बेसिस पर आंसर्स लिखिएगा. ओके, चलो. Question number 1 and 2, these are very easy. You have to write it yourself, okay? This is the fun part. Pick the correct option and fill in the blanks. Think and answer का discuss कर लेते हैं एक बार. Give reason for the following. Seed dispersal is necessary for the plants to grow properly. Seed dispersal क्यों important है? When all the seeds fall and start growing beneath the parent plant, they will be overcrowded and will not be able to get proper sunlight, water and other nutrients. So, seeds must be spread or scattered over a wide area to grow properly. मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद है कि मेला में अगर आप जाओगे, एक ही दुकान पर सब मिलके भीड़ करोगे तो किसी को प्रॉपरली खाना नहीं मिलेगा. मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं. बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारा सीड्स अगर एक ही जगह ग्रो हो जाए, एक ही जगह धक्का धुक्की करके सारा प्लांट्स ग्रो करें, तो किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, किसी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा. इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करना है एक जगह से और एक जगह, तब जाके वो प्रॉपरली ग्रो कर पाता है. ठीक है. फ्लावर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. वाई फ्लावर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स? Flowers are the reproductive parts of plants because they help in reproduction. Plant का reproduction के लिए flowers is very essential. It is the reproductive part of the plant. The ovary of the flower becomes fruit. Flower में जो ovary रहता है वो बाद में fruit बन जाता है. And ovules become seeds within the fruit. अब ये fruit में जो ovules रहते हैं वो seeds बन जाते हैं. These seeds grow into new plants. ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे बोला गया था, फ्लावर से होता है फ्रूट, फिर फ्रूट्स के अंदर होता है सीड्स. Therefore, flowers are important. Plowing is essential before sowing seeds. Why is plowing important? Before sowing of seeds in crop field, loosening of soil and breaking of soil is required for proper aeration of soil so that roots penetrate deep into the soil. Therefore, plowing is necessary before sowing. बीज लगाने से पहले हमें प्लाउइंग क्यों करना है, सॉइल प्रिपरेशन क्यों करना है? ताकि जो सॉइल है उसको प्रॉपर एयर मिल सके, रूट्स अंदर तक जा सके. ठीक है, तब जाके उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, मिनरल्स वो सब मिलेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2, गेस हु आई एम. I am added to make the soil fertile. Soil को fertile बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? Manures and fertilizers. Question number B. I contain food for the baby plant. I am a part of the seed. क्या होगा students? Endosperm. Okay, remember, endosperm contain food for the baby plant. It is a part of the seed.
Question number 3. Write true for T for true and F for false statements. Only water is required for the germination of seed. Is it? With water, warmth, air, nutrients are also required. So, it is false. Watering is required before seed germination. This is very true. Potato and ginger are roots of plants. We can grow new plants from these roots. पोटैटो और जिंजर क्या था? स्टेम था. ये वेजिटेबल है लेकिन ये स्टेम है प्लांट का, तो दिस विल बी ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. यहाँ पे फिर क्या बोला है देखो, क्रिएट एंड लर्न. ड्रॉ अ डाइकॉट सीड एंड लेबल इट्स पार्ट. ये आप खुद कर लेना. ठीक है. देखो फिर, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, आइडेंटिफाई एंड नेम द स्टेप्स. चैप्टर मैंने समझाया था, वहाँ पे पिक्चर दिया हुआ था, आप बस आइडेंटिफाई करोगे और नीचे लिखोगे. ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 3. ग्रो अ पोटैटो प्लांट फ्रॉम अ पोटैटो, राइट डाउन द स्टेप्स इन योर नोटबुक. ये आप अपने फन एक्टिविटी के लिए कर सकते हो. ठीक है. एक्सपेरिमेंट करने के लिए कभी करके देखना, मजा आएगा. चलो 249 का फिर देखो, थिंक बियॉन्ड में. Plants of radish, carrot and beetroot can be grown from roots. Is it the common practice for growing such vegetables in large quantities? The root crops such as radish, carrot, beets and turnips are grown from seeds when they are grown in large quantities. ठीक है. Step farming is seen in the Indian states of Himachal Pradesh and Uttarakhand. Why? Step farming वहाँ पे इसीलिए दिखता है because these are mostly hilly areas. So people grow crops by cutting steps along mountain slopes. Okay students, मैंने explain कर दिया है. You people stay safe, take care, thank you.